पिताजी मूलतः किसान हैं। किसान। जी। माता जी आप? माता जी आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर कार्य करती आंगनबाड़ी में सेविका। हैं। जी जी जी। व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो जो ज्ञान है उसका सही उपयोग नहीं करेगा और मिसयूज नहीं करेगा। ये फैमिली की तरफ से जैसे बताया कि मतलब मैं गरीबी परिवार से हूँ, तो आर्थिक चुनौतियाँ रही हैं शुरू में। सब लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है ना कि भैया मतलब साथ में रह के इतना बड़ा मतलब पद हासिल किए हैं, बहुत खुश। कुछ कर गुजरने की हौसला हो और पढ़ने की उम्मीद अगर किसी इंसान में हो तो वो कुछ भी अपने ज़िंदगी में कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर चुके हैं। और आज हम ऐसी ही एक कहानी, एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जिनका नाम अनीश है। और अनीश सिवान के रहने वाले हैं, छोटे से गांव से आते हैं, पटना के अंबेडकर छात्रावास में रहते हैं, नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में, मगर अब जज बन गए। सुन के आपको भी दंग रह गया होगा, मगर उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये उनका हॉस्टल है और इसी जगह पर अनीश रहते हैं। कितना नॉर्मल लाइफ वो जीते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते जीते अब उनकी लाइफ में चेंजिंग आने वाली है, क्योंकि अब वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए, अब जज बन चुके हैं। हम बात करेंगे, अनीश भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर देखिए किस तरीके से और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके सहपाठी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और एक कोने में देखिए अनीश वहाँ पर बैठे हैं, दूर से आप देख पा रहे होंगे। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है। भाई, जज बन गए हैं अनीश। पूरा नाम आपका क्या है? जी, मेरा पूरा नाम है अनीश कुमार प्रभात। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप अनीश जी? मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। सिवान जिले जी। के रहने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि कैसा लग रहा है, जज बन गए हैं? जी, बहुत खुशी हो रही है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता अपनी खुशी को। एकदम नहीं। एकदम नहीं, जो है सीमित है, बस इतना ही। घर में कौन कौन है? घर में दादा हैं, दादी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं। सबको ये जॉइंट फैमिली है? जी हाँ, जॉइंट फैमिली। जी जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मूलतः किसान हैं। किसान है। जी। माता जी आपकी? माता जी आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर कार्य करती आंगनबाड़ी में सेविका है। हैं। जी जी जी। तो कैसे आखिर, अगर रिजल्ट आपने बताया होगा अपने माता पिता को, मदर फादर को, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था उनका? जी, मैंने रिजल्ट पर सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया था, अच्छा, मम्मी को बताए थे? तो मम्मी को तो विश्वास ही नहीं रहा था, बहुत खुश थी वो। विश्वास ही नहीं हुआ? जी। क्या बोली मम्मी? कि बहुत अच्छा, विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे तो अभी भी। हाँ, हाँ जी। अभी तो पूरा पूरा मिठाई बट रहा होगा गाँव में। जी जी। मिठाई बट रहा है। यहाँ हॉस्टल में बटा है मिठाई? जी हाँ, हॉस्टल में बैठा है। हाँ, जी। हॉस्टल में पूरा बटा। दोस्त लोग कितना हाँ, खुश हैं? दोस्त भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, आप देख ही रहे हैं सभी लोग। हाँ, सब तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब हम पहुँचे तो इनके सारे दोस्त यहाँ पर पहुँच गए हैं और देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अच्छा, और एक बात कि कैसी रही आपकी स्ट्रगल, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो रहता है पूरा कार्यकाल में, स्ट्रगल बहुत करते हैं। जी, प्रत्येक छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का स्ट्रगल तो करता ही है, और जो मेरा भी स्ट्रगल रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है यहाँ तक का सफ़र। मैं 2010 में पटना आ गया था। 2010 में मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई सिवान से किया। 2010 में पटना आ गया और 2010 से मैंने ग्रेजुएशन किया पटना कॉलेज से, 10 से 13। उसके बाद मैंने पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया LLB में। मैंने वहाँ से LLB किया और उसके बाद मैं चला गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार LLM करने, जो मास्टर डिग्री है लॉ में, वहाँ से किया। और वहीं पढ़ाई के दौरान मैंने नेट का फॉर्म अप्लाई किया और मैंने नेट JRF क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैं 2018 से मैंने अपना इनरोलमेंट PhD में कर लिया और मैं अभी वर्तमान में PhD परसू कर रहा हूँ पटना विश्वविद्यालय से। अभी PhD भी पढ़ चुका है? जी, मैं PhD परसू कर रहा हूँ। अच्छा, आखिर बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन देने का सोच कहाँ से आया? जी, सोच मेरा शुरू से ही था, चूँकि एक सम्मानित पद है जज का, और इस पद को धारण करके आप न्याय कर सकते हैं, तो ये शुरू से मुझे आकर्षित करता था। शुरू से करता? जी, शुरू से मुझे मेरा यही मेरा प्रयास था कि मैं एक जज बनूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया था? ग्रेजुएशन मैंने यहीं से बताया मैंने कि पटना कॉलेज से किया था, इंग्लिश ऑनर्स किया था मैंने। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी 1 से क्लास 10 तक? हाँ, 1 से क्लास 10 तक मेरी स्कूल सिवान से ही हुई है। सिवान से ही पढ़े? जी, सिवान 10th से। के बाद पटना आ गए थे? हाँ, नहीं, इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट तक वहाँ पढ़ाई हुई सिवान में, उसके बाद मैं पटना आ गया। अच्छा, उसके बाद पटना आ गए। जी जी। तो और अब क्या करना है लाइफ में? अब लाइफ में सोसाइटी को सर्व करना है। कैसे? बाय गिविंग जजमेंट। और जो समाज के गरीब है, वंचित है, जिनका एक्सेस बहुत कम है, अगर वो आते हैं न्यायालय के सामने तो उनके प्रति सहानुभूति रखना और उनके जो मैटर्स उनको बहुत सेंसिटिविटी से सुनना।
एक जज का, और एक जज में क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके एक तो एक जज को कानून की जानकारी होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई ईमानदार होना चाहिए। और व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो वो जो ज्ञान है उसका सही उपयोग नहीं करेगा और मिसयूज नहीं करेगा। जब फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिलता था? ये फैमिली की तरफ से जैसे बताया कि मतलब मैं गरीबी परिवार से हूँ, तो आर्थिक चुनौतियाँ रही हैं शुरू में आर्थिक चुनौतियाँ थी, लेकिन जब मैं JRF क्वालिफाई कर लिया तो आर्थिक सहायता मिलती थी मुझे UGC से, तो उसके बाद से थोड़ा मैं इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद से आर्थिक चुनौतियाँ नहीं रही। मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते थे? जी, मम्मी जितना हो सकता था कम संसाधन में ही पूरा सपोर्ट करते थे। मम्मी भी काम करती हैं, मम्मी तो पैसा कौन भेजता था, पापा या मम्मी? मूलतः मम्मी ही भेजती थी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था, पापा या मम्मी? मम्मी थी शुरू मेरे सबसे पहले मुझे इंटर तक तो दादाजी ने पढ़ाया है। अच्छा, अभी इंटर तक दादाजी ने पढ़ाया? जी, उस समय में जॉब नहीं करती थी, तो शुरुआत से ही मेरा पालन पोषण दादाजी के साथ ही हुआ है। दादा और दादी के पास। मैं सिवान में रहता था, शहर में, जिला मुख्यालय में रहता था, और मुझे पढ़ाया इंटर तक, BA तक ये दादा और दादाजी ने पढ़ाया है। दादाजी ने पढ़ाया है। दादाजी का भी बहुत योगदान था, और उनका ही सपना था कि मैं जज बनूँ सबसे ज़्यादा। वही तो चाहते दादाजी का ही सपना था? वही। दादाजी का अब तो बुजुर्ग हो गए हैं बहुत, उनकी उम्र 80 से ज़्यादा है। अच्छा। तो दादाजी अगर सुने कि मेरा भाई पोता जज बन गया है तो क्या बोले थे? फ़ोन पे बात हुआ? हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी। वो बहुत खुश थे। जब भी मैं जाता था तो पूछते रहते थे क्या हुआ, कब होगा, पूछते रहते थे। तो दादाजी बहुत खुश। अभी थोड़ा अनकॉन्शियस है, उतनी उसकी मानसिक थोड़ा मेमोरी पावर उतना कम, हाँ, एज के कारण थोड़ी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी बहुत खुश थे। मिठाई खिलाए कि नहीं? जी, मैं अभी घर जाऊँगा, अभी तो अभी यहीं हूँ। कब जाना है? मैं 20 के बाद जाऊँगा घर। गाँव में तो पूरा त्यौहार मन रहा होगा भाई, मिठाई पे मिठाई पूरा चल रहा होगा। जी, गाँव वाले फ़ोन किए? बहुत फ़ोन आ चुके हैं। कितना फ़ोन आया? 200 कॉल आ चुके हैं जब से 10 तारीख से अभी तक। 10 तारीख से अभी तक 200 फ़ोन आ गया। क्या बोल रहे हैं सब कॉल कर? सब लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। पूरा खुश हैं? जी। अच्छा, चलिए तो देखिए, यही हैं अनीश जी, जो अब जज बन चुके हैं, बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन में अब क्वालिफाई कर चुके हैं। कितना रैंक रहा आपका? मेरा रैंक था 407 या 6 था, ऐसे कुछ 407 या 6 था ऐसा। जी। चलिए, अच्छा, आप फिज़िकली भी हैं, आपका विकलांग है, हाँ, डिसेबल्ड है, तो इससे कितनी परेशानियाँ होती थी लाइफ में? लोग ताने देते थे कि नहीं देते थे? देखिए, परेशानी तो मुझे पर्सनली तो परेशानी थी, फिजिकली परेशानी थी, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं था। मेंटली प्रिपेयर्ड था। चुनौतियाँ कितनी? चुनौतियाँ तो रही, जैसे मैंने बताया, मूलतः मेरे साथ आर्थिक चुनौतियाँ थी, और जो शारीरिक चुनौती थी वो तो थी, लेकिन मूलतः आर्थिक चुनौती थी। और मुझे फिजिकली हैंडीकैप होने के कारण कोई बाधा नहीं आई। मैंने कभी इसको एज ए डिसेबिलिटी के रूप में अफसोस नहीं हुआ डिसेबिलिटी, क्योंकि मैं मानसिक रूप से अगर मजबूत हूँ तो फिजिकल डिसेबिलिटी का भी आपके सफलता है। पढ़ते थे अनीश जी वैसे? जी, वही नियम तक है, 6 घंटे। सब बोलते हैं 8-10 घंटे पर ये बन जाइएगा, वो बोलते हैं लोग, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल होता नहीं होता है 12 घंटे 15 घंटे। अगर आप भी और सोचें, दिनचर्या की चीज़ों को निकाल के सोचें तो संभव नहीं है। 6 घंटे 7 घंटे अगर नियमित हैं तो बहुत है, उतना ही समय के पड़ता है। क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था, वहाँ भी पढ़ाना पड़ता था। कॉलेज में पढ़ाते थे? चूँकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मैं PG में पढ़ाता भी हूँ वहाँ पर। कौन से कॉलेज में? ये पटना विश्वविद्यालय का विधि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, जो LLM के बच्चों को। चूँकि अब जी। तो चुनौती तो और डबल हो गई थी, पढ़ना भी था भाई और पढ़ाना भी था। इसको कैसे मैनेज कर दिया? इसलिए तो मैंने बोला कि दोनों में समय मैं अपना बांट लेता था, पढ़ाना भी होता था और पढ़ता भी था, दोनों काम होते थे। चलिए, जी। तो यही है अनीश जी। ठीक, आप देखिए कि किस तरीके से एक कमरा तो बड़ा है वैसे, एक कमरे में करीबन 8 से 10 लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, दोस्त भी हैं उनके, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए किस तरीके से ये पढ़ रहे हैं, और यही कमरे में अनीश जी रहते थे, अब जज बन गए हैं। भाई दोस्तों में कितनी खुशी है, कितना खुश हैं? बहुत खुश है भैया को, मतलब लगा तब से बहुत खुश है। लग रहा है ना कि मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि भैया मतलब साथ में रह के इतना बड़ा मतलब पद हासिल किए हैं। बहुत खुश, आइडल अब बन गए हैं। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, मोटिवेशनल मिल रहा है कि हम लोग भी आगे कुछ कर सकते हैं। साथ में रहे भैया, सब चीज़ मैंने खाना पीना सब साथ में रहे, घूमे फिरे साथ में, आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। हम लोगों को मोटिवेशनल मिल रहा है कि हम लोग माने, और एक बार और कि हमेशा हम लोग के माने मोटिवेशनल करते आए कि पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, अथी करो, लगन से पढ़ो। ये अनीश जी हाँ, अनीश भैया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई उठाई खिलाए हैं? जी बहुत खिलाए हैं, कितना खिलाए? मिठाई पूरा खिलाए। कल से परसों से मिठाई खा रहे, पूरा खा रहे मिठाई। पूरा पार्टी चल रहा हाँ पूरा। है। क्या बोल रहे हैं? कल से लगातार मिठाई बट रहा है, 2 दिन से लगातार। हाँ, अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, पूरा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीख रहे हैं भैया से? बहुत सीख रहे हैं, क्या क्या सीखे? उनको फॉलो कर रहे हैं। जब से उनका रिजल्ट आया, जब से उनको हम फॉलो कर रहे हैं, आप लोग सुने तो आप लोग को कैसा लगा? बहुत महसूस हुआ,
बहुत सबसे खुश पहले रिएक्शन आप लोगों का क्या था, अगर सबसे पहले सुने थे कि भाई भैया जज बन गए, तो क्या 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 था आप लोगों के दिमाग में चल रहा था? जी हम लोग को लग रहा था कि जैसे भैया बड़ा पद पे प्राप्त किए हैं, इससे हम लोग की भी अच्छा अच्छी मनी की सपना प्राप्त करें और आगे की ओर पढ़ाई की। भैया बड़े पद पे अब जा रहे हैं, भूल जाएंगे क्या छोटे? नहीं नहीं भूलेंगे भैया, ऐसा नहीं भूलेंगे भैया, ऐसा नहीं। भूलिएगा तो नहीं ना इन लोग? जी नहीं जी, क्यों नहीं, क्यों भूलेंगे। सभी समय सुख दुख के साथ ही रहे हैं, हमेशा सुख दुख। हमेशा रहेंगे सुख दुख का साथी। सुख में कोई याद करना है, दुख में सब लोग याद करना चाहिए। चलिए तो ये देखिए किस तरीके से अनीश हमारे साथ मौजूद हैं। हमने उनसे बात की, उनकी लाइफ के बारे में जाना। उनके पिताजी एक किसान है, माता जो हैं वो भी काम करती हैं और बचपन से ही पढ़ाई लिखाई इनके दादाजी ने इन्हें करवाया। सिवान के एक छोटे से गांव से आते हैं, अब जज बन गए हैं। जी हाँ, बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन को इन्होंने पास आउट कर लिया और अब जज बनने की तैयारी की जा रही है। पीएचडी भी ये परस्यू कर रहे हैं। बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से इनकी लाइफस्टाइल थी। पटना में रहकर, एक छोटे से हॉस्टल में रहकर, एक छोटे से कमरे में रहकर किस तरीके से यहाँ से उन्होंने पूरे बिहार का, पूरे देश में उन्होंने परचम लहरा दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।